going to share us his valuable experience on building GUI using Python programming. So this is actually the session we have took out of the syllabus. So you will get more about this session regarding the how to we can build the GUI. Okay, so we'll invite sir. Welcome, sir. And Okay. I hand over to you, sir, to take this session. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Good afternoon, students. Myself, Dr. Kunal Suthar, and basic introduction is already given by Manish sir. So first of all, uh, get relaxed. This is not a just type of examination type of work. So be chill, relax, and first of all, tell me, are you comfortable with English, Hindi, or Gujarati, etc.? Don't be hesitate to say anything, but just tell me, are you comfortable in English or in Hindi or in Gujarati? Sir, any three, sir. Okay, anything. Sometime what Sir, happen? Hindi. Yeah, sorry. Hindi, sir. Okay, तो So suppose मतलब yeah. ओके सो मनीष सर हिंदी में सब कंफर्टेबल रहेंगे या आपको हाँ ज़्यादा सर, पता होगा? नहीं नहीं सर, सब हिंदी में कंफर्टेबल है सर। ओके 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 क्या क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि अ, पढ़ाते हैं लेकिन ऐसा होता है कि भाई मन से नहीं लगा। सही कई है, बार सही। ऐसा होता है। तो ये ओके चलेगा सर, चलिए, मिक्स ओके में। ओके ठीक है सो होप सो कि आपका पाइथन का थोड़ा बहुत बेसिक आपका थोड़ा सा क्लियर होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है, आपको एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ कि जब भी आप सिंपल पाइथन का प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे लूप यूज़ करते हो वगैरह वगैरह कुछ भी, और वो और जीयूआई में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक बार थोड़ा सा जीयूआई पे चले गए तो लूप वगैरह थोड़ा बहुत नहीं आता होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई एग्जांपल की रिक्वायरमेंट आती है देन वी नीड टू यूज़ इट, अदरवाइज सिंपली हम जीयूआई क्रिएट कर सकते हैं और मिनिमम जो काम है वो ख़त्म कर सकते हैं। सो it is not possible to go in too much depth in the GUI, but hope so during this session आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और काफ़ी सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आप खुद भी कर पाओगे। ओके सो we will start, just 1 minute. Manish sir, I didn't find the option to share the screen. So, is there any option from your side or admin panel need to give? Okay, just 1 minute. No. So, this screen is visible. यस Yes, सर। sir. नाउ ये चेंज होता है नहीं होता ये बताइए मुझे। स्टैटिक रहती है स्क्रीन या स्क्रीन में चेंज आता है? ठीक है सर। सच नहीं है, चेंज नहीं है ना, 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। Okay, now is it visible? यस सर। Yes, sir. यस सर। चेंज होता है नहीं होता?
स्लाइड चेंज होती चेंज है? नहीं No, हो रहा sir. सर। नो, ओके। No, Sir, sir. change. हाँ, अभी हो रहा है। यस Slide सर, अब show, स्टार्ट हुआ। हुआ सर, हुआ। अभी चेंज हो रहा है? हाँ सर। यस ओके, सर, यस सर। 1 मिनट। अब हो रहा है चेंज? अब पीपीटी की स्लाइड चेंज No हो रही sir, है? अब नहीं। ओके, No. नहीं सर। I मतलब फुल think स्क्रीन slide show just I think करिए एक बार, I think उससे हो सके। ओके, 1 मिनट। मैं स्लाइड शो एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, पहले रन, और फिर मैं शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। स्लाइड शो कर दिया है, जस्ट 1 मिनट। एंड ओके, नाउ इज इट विजिबल? Yes sir. यस सर। ओके, चलो। सो मेरे ख्याल से पीपीटी देख के तो आप लोग पूरे सेमेस्टर काफ़ी बोर हो गए होंगे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही चलता है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ईज ऑफ नॉलेज के लिए मैं थोड़ी सी स्लाइड्स में आपको बता दूंगा, और फिर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू मैनेज अ GUI का मतलब यही नहीं होता कि सर्कल रख दिया या हम क्या बोलते हैं उसको, कि लाइंस रख दी, इमेजेस रख दी। दैट इज नॉट ओनली अ GUI, क्योंकि GUI तो वो HTML लैंग्वेज में भी वेबसाइट के लिए डेवलप हो सकता है। बट यहाँ पर नॉर्मली जब भी आप पाइथन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग का यूज़ एक बेसिक लेवल पर करते हो, तो आपको विगेट्स रखना आना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है टू पुट सम विगेट्स। सो आज के सेशन में हम मोस्ट ऑफ द ट्राई करेंगे कि आपको विगेट्स रखना सिखा सकूं मैं। विगेट्स मतलब नथिंग बट इज रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, प्रोग्रेस बार्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कैसे रखा जाता है, कैसे GUI का मैनेजमेंट होता है, वो देखेंगे। और कुछ एक दो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन और भी देखेंगे कि जिसमें 2 नंबर का सम हम जैसे करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो भी हम देखेंगे। डिपेंड्स कि भाई हम किस तरह उसको अच्छी तरह टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म कर सकते हैं। सो रिगार्डिंग टू GUI, whenever you try to create a GUI in the Python, दो चीज़ों से हम उसको कर सकते हैं, इधर TK इंटर है, WX पाइथन है। अब जैसे TK इंटर WX पाइथन है क्या, वो पहले से थोड़ा सा दिमाग में आपको क्वेश्चन आता होगा। जैसे C लैंग्वेज के अंदर हेडर फाइल्स होती है, लाइब्रेरीज होती है, दैट कंटेन नंबर ऑफ फंक्शंस। ओके, जैसे प्रिंट ऐप आता था आपका, स्कैन ऐप आता था, कोई भी C प्रोग्रामिंग या कोई भी की हेडर फाइल्स होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जो फंक्शन का यूज़ हम हमारे प्रोग्रामिंग में करते हैं, मतलब हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो उन फंक्शंस को कॉल करवाते हैं, और जब भी वो फंक्शन पर्टिकुलर कॉल होंगे तो वो खुद का एग्जीक्यूशन करेंगे। अब जब भी फंक्शन को कॉल करने की बात ही आती है, तो जैसे आप प्रोग्रामिंग से फंक्शन कॉल करोगे, उसको आपके कोड के अंदर तो फंक्शन मिलेगा नहीं, तो इट मे बी रेज एन एरर। तो जब भी आप कोई हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड करते हैं, तो जैसे आपका फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हेडर फाइल्स के अंदर चेक करने के लिए जाएगा कि जो फंक्शन आपने लिखा है वो हेडर फाइल में है या नहीं है। वंस इट गेट इनटू द हेडर फाइल, अगेन इट चेक फॉर वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। जैसे SQRT फंक्शन है स्क्वायर रूट, तो मुझे उसको बताना भी पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे मैं 64 पास करूंगा आर्ग्यूमेंट में, तो मुझे 8 देगा। तो सिमिलरली वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी चेक करता है, एंड फंक्शंस का नाम भी चेक करता है, और फिर ही वो एग्जीक्यूशन में लेता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो लेबल्स, बटन्स वगैरह हम देखने के लिए जाएंगे नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स के अंदर, वो सारे के सारे इनबिल्ट विगेट्स है, मतलब उसकी फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, हमें सिर्फ उसको कॉल करना है। और वो फाइल कहाँ पे रहती है, तो पर्टिकुलर पैकेज के अंदर रहती है। हेडर फाइल बोलो, क्लास बोलो, है पैकेज बोलो, तो पैकेज के अंदर रहती है। तो यहाँ पर जब भी GUI क्रिएशन की बात आती है इनटू द पाइथन, दो इंपॉर्टेंट पैकेज हमारे आते हैं, TK इंटर एंड WX पाइथन। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के दोनों GUI पर्पस के लिए यूज होते हैं। बट TK इंटर इज वेरी इजी टू वर्क विथ, क्योंकि TK इंटर के अंदर जो फंक्शंस है वो काफ़ी सारे सिंपल हैं, और बहुत अच्छी तरह कम से कम आर्ग्यूमेंट्स में वो एग्जीक्यूशन करते हैं। तो हम थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखेंगे TK इंटर, बाकी आप WX पाइथन भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी है
कि आपको सिर्फ पाइथन की EXE डाउनलोड करनी है। मतलब सिर्फ आप पाइथन, वो तो मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी की होगी, पाइथन आप इंस्टॉल करोगे, दैट्स इट, दैट इज इनफ। क्योंकि जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करते हो, अगर आपने अभी का 3.5 3.6 वर्जन, अगर 3.9 वर्जन तक के है, तो वो अगर कर दिया होगा तो ऑटोमेटिकली GUI के रिलेटेड TK इंटर ये जो पैकेज है, और TK इंटर अपने आप उसमें आ ही जाएगा। मतलब आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोग्राम क्रिएट करो, रन करो, दैट्स इट, हो जाएगा। बट आपको ऊपर हेडर फाइल मतलब एज ए TK इंटर पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई। सिंपली नोटपैड ओपन करके उसके अंदर हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। मेरे ख्याल से आप सबने ये चीज की होगी, या वो ही किया है, सिर्फ हमने डायरेक्टली प्रॉम्प्ट पे जाके ग्रेटर देन के 3 सिंबल आते हैं और काम करते हैं, वैसा किया है, या आपने कभी py फाइल क्रिएट करके भी काम किया है? एनीवन? Sir, we have used Thawning ओके 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 and ओके Atom. ओके ओके ओके। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई टूल वगैरह अवेलेबल है ही नहीं, और आपको सिंपल एग्जांपल रन करके कहीं डेमोस्ट्रेट करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में अभी क्या होता है कि वो लोग सिंपल आपको बोलते हैं कि भाई वी हैव ओनली दिस पीसी, इसके अंदर कोई डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पाइथन डाला हुआ है, जस्ट ट्राई टू क्रिएट दिस एग्जाम्पल एंड रन इट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको खत्म करके एग्जाम्पल खत्म करना है। तो दे आर कि उनको ऐसा लगेगा कि बंदे को एटलीस्ट पता है कि अगर मेरे पास ये इतनी सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो भी हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही सीख करेंगे कि नोटपैड का ही यूज़ करके सिंपली पाइथन की फाइल क्रिएट करके उसको रन करेंगे विदाउट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी ऑफ द टूल। तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कि वो कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम लाइन ऑफ कोड जो आपको कोई भी GUI एग्जाम्पल के लिए चाहिए। इतनी लाइन तो आपको मिनिमम लिखनी ही पड़ेगी कोई भी GUI एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए जो पाइथन में काम करता है। ये 2 लाइन एंड ये लाइन। अब सिंपली यूज क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल मतलब TK इंटर इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या सिंपली लिखा है कि फ्रॉम कौन से पैकेज पे, TK इंटर, उसमें से मुझे इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? स्टार, मतलब सब कुछ। लेकिन एक डिफरेंस है, वो आपको बाद में समझाऊंगा मैं थोड़ी सी स्लाइड्स के बाद। इससे सिंपली क्या होता है, इतना याद रखो कि हम क्या करते हैं, TK इंटर पैकेज की जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ है वो इंपोर्ट करते हैं। और ये इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हमारा कोड यहाँ पे जाएगा इसके बीच में, तो कोड के अंदर ऐसी कोई चीज़ यूज़ की है हमने कि जो GUI रिलेटेड है, तो वो डायरेक्टली चेक करने के लिए कहाँ जाएगा, TK इंटर पैकेज के अंदर जाएगा। वो 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देन सिंपली ये क्या किया, जैसे यहाँ पे पैकेज किया है, तो एक ये होता है हमारा कि जो उसको सिंपली बोलते हैं एक विंडो क्रिएट करते हैं। और विंडो क्रिएट कैसे करते हैं, तो एक इनबिल्ट फंक्शन है TK। ये इनबिल्ट फंक्शन जब कॉल करेंगे तो कॉल होगा और एक GUI मतलब एक विंडो ओपन करके देगा। तो इसका काम क्या है, ये एक फंक्शन है जो फंक्शन एक विंडो ओपन करके देता है। तो उसका नाम विंडो रखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप XYZ भी लिख सकते हैं, हियर यू आर एबल टू राइट XYZ, ओके। बट विंडो लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर लगता है कोड कि भाई कुछ विंडो बन रहा है। चलो ये मान लीजिए कि चलो इतना कोड ले लिया। जस्ट मिनट। नोटपैड की फाइल मैंने ओपन की, आपको दिख रही है? इज दिस नोटपैड इज विजिबल? सर। Yes, sir. हाँ Yes. Yes. ओके ओके, दैट्स गुड। चलो तो एक काम अच्छा हो गया। ओके, तो ये मैंने क्या किया, देखो अभी वो जो था वो सिंपली लाइन ऑफ कोड लिख दिया, इंपोर्ट किया
विंडो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड मेन लूप। हाँ, विंडो डॉट मेन लूप क्या है? विंडो ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट है जो ये विंडो ओपन कर, और मेन लूप का मीनिंग ये होता है कि कंटिन्यूअसली रनिंग मोड में रहेगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे। तो ये तीन चीजें, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। चलो हम उसको सेव कर देते हैं, demo.py। दैट इज जैसे वर्ड की एक्सटेंशन होती है .doc, एक्सेल की XLS, वैसे ही जब भी हम पाइथन की स्क्रिप्ट बनाएंगे तो उसको हम .py से सेव करेंगे। जैसे डेस्कटॉप में मैं अभी सेव कर देता हूँ demo.py। मैं अलग अलग स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, अगर कोई स्क्रीन नहीं दिख रही है तो काइंडली टेल मी कि भाई सर ये नहीं दिख रहा है। चलो, कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है अभी? Yes, sir. ओके Yes. ओके, तो अभी पाइथन demo.py करेक्ट हो गया ओपन। तो ये दिख रहा है ना ओपन हुआ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये सिंपल विंडो ओपन हो गया है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में ला रहा हूं कि भाई यहां तक चीज समझ में आई। Yes, sir. मिनिमम Yes, sir. रिक्वायरमेंट Yes. एक मैंने इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट क्यों करवाया? क्योंकि ये जो इनबिल्ट फंक्शन है टीके का, ये इनबिल्ट फंक्शन कौन से पैकेज में से आ रहा है? टीके इंटर में से आ रहा है। तो ये इनबिल्ट फंक्शन मैंने कॉल किया तो वो मुझे एक विंडो ओपन करके देता है, और वो जो रिटर्न करता है उसको मैंने कोई भी एक वेरिएबल में ले लिया है। इन शॉर्ट सिंपल, आप विंडो की जगह पे XYZ लिख सकते हो, और XYZ को मेन लूप में डाल दिया। मेन लूप में मतलब वो कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? रनिंग मोड में होता रहेगा। दिस इज द सिंपल थिंग, दिस आर द मिनिमम लाइन ऑफ कोड दैट वी कैन यूज टू रन अ सिंपल एग्जाम्पल। तो इतना हमने सिर्फ देखा कि भाई एक मिनिमम एग्जाम्पल के लिए इतना चाहिए, आपका कोड यहाँ पर रहेगा, राइट? ओके, चलो। तो अभी सबसे पहले अगर विंडो जो हमने ओपन किया है, वो विंडो को अगर टाइटल देना है या विंडो की साइज सेट करनी है, तो ये दो चीज यूज होती है, विंडो डॉट टाइटल एंड विंडो डॉट जियोमेट्री। तो अभी हम उसमें ही चेंज करना शुरू करेंगे। जैसे विंडो डॉट टाइटल, टाइटल में मैं सेपरेट डाल देता हूँ हेलो, एंड उसके नीचे विंडो डॉट जियोमेट्री। अंदर मैं साइज दे रहा हूँ, सपोज मैं साइज दे रहा हूँ 300x300। ओके, इसमें एक मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी इवन साइज वगैरह भी देते हो तो सिंगल कोटेशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सिंगल कोटेशन दो या डबल कोटेशन दो, दैट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज वो न्यूमेरिक वैल्यू में चले जाएगा। और जियोमेट्री जो इनबिल्ट फंक्शन है, जियोमेट्री इज व्हाट? इनबिल्ट फंक्शन, और उसके आर्ग्यूमेंट में उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए x क्रॉस y की, मतलब कितने बाय कितने का पिक्सल से आपको बॉक्स मतलब चौरस बॉक्स आपको क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे विंडो लिखा है, तो डोंट से कि भाई ऑलवेज विंडो ही होगा। वहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे आप XYZ करोगे तो हर जगह पे आपको XYZ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सेव कर दे रहा हूँ। रनिंग मोड में था, उसको क्लोज करते हैं। विंडो करेक्ट। तो ये हमारा टाइटल आ गया, और 300 बाय 300 पिक्सल्स का हमारा क्या हो गया? विंडो ओपन हो गया। तो सिंपली हमने इतना सीख लिया अभी कि भाई एक विंडो कैसे बनाया जाता है। ओके, अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसके अंदर टूल्स ऐड करते हैं। अभी मुझे ये बताओ कि वन बाय वन चीज़ों के नाम बताओ। सबसे पहले जैसे आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सोचते हो, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या आता है? नेम, ऐसा लिखा होता है, फर्स्ट नेम या मिडिल नेम, लास्ट नेम और नेम। तो वो जो नेम लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? लेबल। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक लेबल बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे LBL दिया मैंने। चीज क्या रखने जा रहे हैं हम? लेबल। और लेबल के अंदर जो टेक्स्ट होगी, तो जैसे मैं लिखता हूँ कि लेबल की मेरी टेक्स्ट क्या होगी, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम। ओके, एंड अगर चलो मैं इतना करके भी रन कर रहा हूँ,
मैंने एक लेबल बना लिया, उसको टेक्स्ट दे दिया नेम। अब हम इसको रन करते हैं। नहीं आ रहा कहीं पे भी, यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा नेम लिखा हुआ। कैन एनीबॉडी से कि ये क्यों नहीं आ रहा होगा? सर प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट नहीं करवाया, ओके चलो ट्राई अच्छा है। प्रिंट नहीं करवाया, उसकी जगह पर हम यहाँ पे कहेंगे कि उसको पर्टिकुलर जगह पे रखा नहीं, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे उसको कहाँ रखना है। तो ये जो लेबल का ऑब्जेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है उसमें, ग्रिड। ग्रिड मतलब रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल डॉट ग्रिड, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी कॉलम में जाए। कौन सी कॉलम में जाए मतलब वो अपने आप अंदर 0 से इंडेक्स शुरू करेगा, कॉलम बनाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉलम 0 एंड रो 0। चलो से पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई एग्जैक्टली ये कैसे आ गया नेम। तो 0 नंबर की रो में 0 नंबर की कॉलम पे गया। चलो मैं अभी रो चेंज कर देता हूँ, अभी ये 0 है उसकी जगह पर रो मैं कर देता हूँ 4। सेव किया, रन किया। अभी क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा, कोई बताएगा? क्योंकि ग्रिड में नॉर्मली फंडामेंटल क्या होता है, जब तक आप उसके ऊपर कुछ नहीं रखोगे वो अपने आप नीचे नहीं खिसकेगा। ये तो क्या हुआ कि अगर एक कांच की बर्नी है, आपको ऐसा करना है कि मिर्च जो है वो उसमें भर रहे हो, आपको मिर्च ऊपर की साइड रखनी है, नीचे की साइड नहीं रखनी है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपने जो 4th नंबर की रो पे रखने के लिए जाए, उसके ऊपर की 3 रो हमने भरी नहीं है। अगर भरी नहीं है तो वो अपने आप खिसक के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दिस इज ए कॉमन फंडामेंटल ऑफ ग्रिड, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये हमने कर दिया। अभी रो 0 ही रखते हैं, 1 बाय 1 मैं बताता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। चलो तो ये ग्रिड आ गई हमारी, जैसे मैंने लेबल रखा और उसको ग्रिड में सेट कर दिया। चलो अभी मान लीजिए कि मैं दूसरा एक लेबल रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसको जैसे लेबल 2 बना दिया। लेबल 2 को ग्रिड में हम करते हैं, सपोज मान लीजिए कॉलम कर देता हूँ 1। ओके, आ गया नेम के साथ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हो जाती है हमारी कॉलम 1, ये हो जाती है सॉरी मतलब कॉलम 0, कॉलम 1। अगर मुझे नीचे लाना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे लेबल नीचे लाना है तो क्या करेंगे, कोडिंग के अंदर सर कॉलम 0 रो 1। ओके, कॉलम 0 रो 1। चलो एडिट, यहाँ तक ओके। ये हमने सीखा कि लेबल कैसे रखते हैं और उसको ग्रिड में कैसे सेट करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, लेबल के साथ क्या रहता है, लेबल के पास में क्या हम रखेंगे, लेबल के साथ यस टेक्स्ट बॉक्स, वेरी गुड। तो टेक्स्ट बॉक्स जो रखने के लिए जाएंगे, यहाँ पे उसको कहा जाता है एंट्री, उसका नाम है एंट्री, ENTRY। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम तो कुछ भी ले लूँगा, मतलब वेरिएबल ही है ENTR, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा एंट्री। ओके, अभी मैं एंट्री के अंदर कुछ भी लिखता हूँ। चलो मैंने दूसरा कर दिया, ENTR2 = एंट्री। ओके, 2 बना दी। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ग्रिड में भी सेट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ENTR.grid। क्या रखेंगे बताइए, चलो कॉलम 1 रो 0। वेरी गुड, चलो ट्राई करते हैं। कॉलम =1, रो =0। ओके, एंड ENTR2 कहाँ पे, कॉलम =1 या 2, कॉलम 1 रो 1। ओके, रो =1। चलो सेव कर दिया मैंने। ओके, तो ग्रिड आएगा ना सर, एंटर। हाँ हाँ एंड
दैट इज ग्रेट। ओके, आ गया। तो यहाँ पे एक चीज आप इतना समझ लीजिए कि कोडिंग का सीक्वेंस में आप कहाँ पे चीज क्रिएट करते हैं। ये एक्चुअली हमने लेबल क्रिएट किया, ये एंट्री क्रिएट की। आप कोडिंग के सीक्वेंस में ये कहाँ क्रिएट करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको ग्रिड में कहाँ रखते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, कि सब सारे लेबल क्रिएट कर दिए, सारे एंट्री क्रिएट कर दी, फिर उसको ग्रिड में सेट करते हो या लेबल क्रिएट करके तुरंत ग्रिड में रख देते हो, दैट इज नॉट मैटर। बट अच्छे प्रोग्रामिंग में नॉर्मली क्या किया जाता है कि सारी की सारी चीज़ें पहले क्रिएट की जाती है। ये सारी चीज़ क्रिएट करो, फिर उसको एक साथ अच्छी तरह ग्रिड में रखो, तो आपकी गलती कम होगी। लेकिन ये हम क्या होता है, एक एक चीज़ रखते जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस ऑर्डर में सिखा रहा हूँ। तो ये हमने 2 एंट्री रख दी। बेसिकली एंट्री का यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होती है दैट इज नेम ऑफ विंडो, जो भी नेम विंडो का है। इससे क्या पता चलता है कि एंट्री हमें कहाँ रखनी है। बाय डिफॉल्ट तो वो विंडो में ही रखेगा, मतलब जो हमारा स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर ही रखेगा, लेकिन आपको प्रिकॉशन के लिए रखना है तो आप ऐसे ही इसको विंडो यहाँ पे रख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं उसकी लेंथ रखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेंथ इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि नॉर्मल देखो प्रोग्रामिंग में क्या है कि मैं जैसे ऐसे ऐसे डायरेक्टली ये रखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ऐसे बताते जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये हम सिर्फ मगअप कर रहे हैं, मतलब दिमाग में ऐसे उतार रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो नहीं होता, तो क्या इश्यू है वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप खुद से भी जब भी ट्राई करोगे तो क्या होगा, ट्रायल एंड एरर, मतलब एरर आएगी ही। तो खुद से सोचना है कि भाई चलो मुझे टेक्स्ट बॉक्स है उसकी लेंथ कम ज़्यादा करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ इसको 30 लिखा, ठीक है, और एक बार उसको ट्राई करते हैं। आई एरर क्या कहता है वो, अननोन ऑप्शन लेंथ, मतलब लेंथ वो सपोर्ट नहीं कर रहा। चलो तो लेंथ की जगह पर क्या ट्राई कर सकते हैं हम, कैन यू गो फॉर साइज। पहले साइज का ट्राई करते हैं, वहां पे भी नहीं आता। अब क्या करेंगे, एलियन, वो भी नहीं है, क्या करेंगे बताओ, मैक्स लेंथ, वो भी नहीं आ रहा। ओके चलो, तो यहाँ पे अभी मैं we can ask for help sir, या we can ask for help. डायरेक्टली कैसे हेल्प पे के लिए पूछोगे, Yes sir. या दैट इज ऑल्सो। फिर तो क्या है, गूगल तो है ही हमारे पास, गूगल देव तो सबके आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके चलो, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा बहुत हम फोकस कर लेते हैं वो पीपीटी पर, क्योंकि पीपीटी के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी सी समझाई है। तो पहले से क्विकली उस पर लुक कर देते हैं, फिर ऐसे मैं 1 बाय 1 रन करके आपको लाइव डेमोस्ट्रेट करता हूँ। इज दैट ओके? पहले Yes sir. चीजें देख लेते हैं पीपीटी में, फिर मेरे ख्याल से ऐसे लाइव करेंगे तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल आएगा। ओके चलो, तो जैसे ये विंडो के एट्रीब्यूट हमने देख लिए, देन लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्सेस जैसे अभी हमने लिखा, जैसे इसमें आ गया विड्थ, ओके, सो लेंथ नहीं, इट इज विड्थ, ओके, मतलब कितना चौड़ा रहेगा वो। तो लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे रखा जाएगा, उसको ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो कुछ भी लिख सकते हैं, ABC PQR, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वैसे ही, ओके। फिर आता है बटन, बटन कैसे रखा जाता है, तो यहाँ पे बटन से कर सकते हैं हम, कहाँ पे रखना है वो, उसके ऊपर कुछ भी लिखना है तो हम करेंगे टेक्स्ट, ओके। BG करके उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, FG करके मतलब उसके ऊपर जो लिखा जाएगा कलर से वो फोरग्राउंड को बोलते हैं उसको, तो BG करके बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, FG करके फोरग्राउंड सेट कर सकते हैं। बटन की क्लिक इवेंट अगर मुझे हैंडल करनी है तो बटन की क्लिक इवेंट के लिए मैं ऐसे लिखूंगा पीछे कमांड, मतलब ये कमांड जो लिखा है वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऐसे, कमांड इज इक्वल्स टू XYZ फॉर एग्जाम्पल। तो ये XYZ क्या है, फंक्शन का नाम है। जब भी बटन पे क्लिक होगी कमांड परफॉर्म होगा, और XYZ नाम का फंक्शन आपने जहाँ लिखा होगा वो फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा फंक्शन कैसे लिखेंगे, फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने, DEF मतलब डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म, DEF लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, राउंड ब्रैकेट करो, पीछे कॉलन साइन करो।
ये करने के बाद नीचे लाइन लिखो कि जो फंक्शन के अंदर का कोड है। अब इंपॉर्टेंट चीज याद में ये रखिए कि ये जो डेफिनेशन की लाइन है उससे मैंने अंदर की लाइन थोड़ी सी अंदर लिखी है, मतलब यहाँ पे आगे थोड़ी सी स्पेस दी है। तो कोई मुझे बताएगा स्पेस क्यों देंगे यहाँ पे? आइडेंटिफिकेशन। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन फॉर व्हाट? कुछ भी बताओ, गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने के लिए तो है हम यहाँ पे। सर वो फंक्शन के अंदर है इसलिए सर। या इट इज लुक लाइक दैट। क्यों? क्योंकि जैसे सी लैंग्वेज थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, सी लैंग्वेज इज देयर इन योर सिलेबस। Yes, sir. PPS. We have studied, sir. या दैट्स गुड। चलो तो थोड़ा बहुत तो उसमें हम जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट करते थे, जैसे फॉर लूप लिखते थे उसके नीचे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट करते थे, व्हाइल लूप के अंदर करते थे, फंक्शन लिखते थे तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से क्या पता चलता था कि दिस मच लाइन ऑफ कोड इज इनसाइड दैट पर्टिकुलर लूप, और मेन फंक्शन के अंदर इतनी लाइन थी, वो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से पता चल जाता था। अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट तो है नहीं, तो यहाँ से स्पेस से काम चलता है। जितनी डेप्थ में आप इफ के अंदर इफ लिखते हो तो उतने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट करते थे सी प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे उतनी स्पेस देके आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो आगे स्पेस है, उसका मीनिंग क्या हुआ, ऊपर जो फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर वो लाइन है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन हम और ऐड करते हैं कुछ भी, और यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये लाइन का मीनिंग क्या हुआ, ये फंक्शन के बाहर हो गई लाइन, ये this line is not a part of function, but instead of that one if I provide 2 or 3 spaces and then write, then what it called, ये जो लाइन है वो फंक्शन की क्या हो गई, अंदर चली गई। या थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि पाइथन के अंदर स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें मैंने आपको सिंपली अभी थोड़ा सा थियरिकल बता दिया कि आप बटन रख सकते हो, बटन की आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट तो हम जब रन करेंगे तब बाद में देख लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बटन के क्लिक करने से कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो फंक्शन का नाम मेंशन करो, यहाँ पे कमांड करके एट्रीब्यूट लिखो, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे कमांड एट्रीब्यूट है, और उससे फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, DEF लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, राउंड ब्रैकेट करके कॉलन साइन करो, और फिर जो भी कोड लिखना है फंक्शन के अंदर वो लिख दो। दिस इज अ बटन। चलो अभी मान लीजिए कि आप जब भी पहली बार रन करते हो तो कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस आना चाहिए, को पर्टिकुलर वो कर्सर उसी के अंदर ब्लिंक करना चाहिए, तो आप जो भी नाम का ऑब्जेक्ट है जिसपे फोकस लाना है वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डॉट फोकस फंक्शन कॉल करवाओ, तो फोकस बाय डिफॉल्ट वहीं पर आएगा। सिमिलरली अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल करना है कि उसके अंदर का जो वैल्यू है वो कोई मॉडिफाई ना कर सके, तो आपको सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, दैट इज व्हाट, स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल। तो ये इतनी जो चीज़ है वो कॉमन रहती है, इतनी ये एट्रीब्यूट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करने हैं। जैसे अभी हमने एक भी आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं लिखा था, एंट्री करके ब्लैंक छोड़ दिया था, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप उसने ले लिया जो भी लेना था वो। लेकिन अगर आपको मॉडिफाइड बेस चाहिए, कहाँ पे रखना है वो, कितनी साइज, उसका स्टेट क्या रहेगा, टेक्स्ट उसकी क्या रहेगी, बाय डिफॉल्ट अगर टेक्स्ट लानी है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं या ऐड रिमूव कर सकते हैं। तो ये सेट फोकस हो गया। अब आ गया हमारा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन बॉक्स, क्लिक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ आता है वो। तो रखा कैसे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे लिखो सिंपली कॉम्बो बॉक्स, जैसे एंट्री की जगह पर कॉम्बो बॉक्स लिखो। अब उसके अंदर वैल्यूज क्या आएगी, तो आप ऐसे सेट करेंगे कॉम्बो वैल्यूज, मतलब एरे बनाएंगे, और एरे के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आएगी। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सारी की सारी वैल्यू में से मुझे कौन सी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कॉम्बो बॉक्स के अंदर बतानी है। तो जैसे मैंने 1 किया तो 1 इंडेक्स किसका है, 2 वैल्यू का 1 इंडेक्स है, क्योंकि एरे हमें थोड़ा सा पता है, ये इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एटसेट्रा। तो यहाँ पे इंडेक्स 1 लिखा, उसका मीनिंग ये 1 नहीं, इंडेक्स 1 का मीनिंग क्या हुआ, ये इंडेक्स 0 है और ये इंडेक्स 1 है। मुझे बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू दिखाएगा, जब भी रन करेंगे तो 2 दिखाएगा। मुझे अगर 1 बाय डिफॉल्ट लाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा 0। ओके, फिर कॉम्बो बॉक्स कहाँ रखना है वो तो अगेन ग्रिड तो कॉमन रहेगा। अब कॉम्बो बॉक्स में से मैंने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो अगर मुझे चाहिए पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉम्बो डॉट गेट। ये कॉम्बो क्या है, इसका नाम है, ये जो नाम है वो, और डॉट गेट करूँगा तो अभी कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यू मैंने सिलेक्ट की होगी वो मुझे दिखाएगा।
इसके एग्जाम्पल भी मैं डेमोस्ट्रेट करके हम बनाएंगे। पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो कॉम्बो बॉक्स आएगा, रेडियो बटन्स आएंगे। रेडियो बटन में नॉर्मल टेक्स्ट, मतलब रेडियो बटन के पास क्या लिखा जाएगा, और वैल्यू, मतलब जब भी रेडियो बटन में से मुझे वैल्यू फैच करनी होगी, मेल फीमेल लिखना है तो मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, वैल्यू 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब मल्टीपल वैल्यू बनाओ। एंड अगर मुझे वैल्यू चाहिए कि कौन से रेडियो बटन पर क्लिक हुई है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड डॉट गेट, और यहाँ पे सिलेक्टेड लिखूंगा, उसका मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा कि इट इज रिलेटेड टू रेडियो बटन। तो मैंने सेकंड पे क्लिक की होगी तो यहाँ पे मुझे क्या करेगा, सेकंड लिखा हुआ है, मतलब ये 2 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं 3 पे क्लिक की होगी तो अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट डॉट गेट में क्या आएगा, वैल्यू जो लिखी है वो आएगी। तो ये रेडियो बटन है। स्क्रोल टेक्स्ट, मतलब अगर एड्रेस लिखना है, बहुत बड़ा एड्रेस, तो स्क्रोल टेक्स्ट से आएगा। उसकी विड्थ और हाइट आपको मेंशन कर दीजिए। हाइट क्या होती है, एक रो जितनी होती है, तो 10 हाइट लिखा उसका मीनिंग क्या है, 10 रो जितना बहुत बड़ा एक बॉक्स हमें दिखाएगा, जो हम एड्रेस लिखते हैं फॉर्म्स के अंदर, उसके लिए है। ओके, और रन टाइम कोई वैल्यू देनी है तो इंसर्ट से कर सकते हैं, कोई वैल्यू इसमें से डिलीट करनी है तो डिलीट से कर सकते हैं, डेमो हम करेंगे बाद में। तो ये स्क्रोल टेक्स्ट आता है एड्रेस वगैरह लिखने के लिए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा लगेगा, मैसेज बॉक्सेस एंड स्पिन बॉक्सेस। मैसेज बॉक्सेस किस लिए यूज होते हैं, कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया और आपको मैसेज दिखाता है ना कि यू आर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, यू आर इन, योर रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुल, एटसेट्रा मैसेज बॉक्सेस। तो बहुत सारे टाइप के मैसेज बॉक्स हैं। आउट ऑफ सारे मैसेज बॉक्स ये सबसे जनरल है। सो इन्फो, मतलब सिंपल मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, और उसकी 2 आर्गुमेंट होती है, मैसेज का टाइटल, मतलब मैसेज बॉक्स जो ओपन होगा उसका टाइटल क्या रहेगा, एंड मैसेज कंटेंट, मतलब वो बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा। ये 2 चीज़ कॉमन है सबके अंदर, लेकिन डिफरेंस क्या आता है, जैसे शो इन्फो है, ये शो वार्निंग है, शो एरर, आस्क क्वेश्चन, आस्क यस नो, आस्क यस नो कैंसल, आस्क ओके कैंसल, आस्क रिट्राई कैंसल। तो ये इस पे से हमें पता चलेगा कि जो मैसेज बॉक्स ओपन होगा उसमें कितने बटन आएंगे और कैसे टाइप का होगा। वो हम डेमो करके भी देखेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के मैसेज बॉक्स आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। फिर सिंपली स्पिन बॉक्सेस आते हैं। स्पिन बॉक्सेस मतलब क्या, कि बटन वो क्लिक करेंगे तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। छोटे छोटे 2 बॉक्सेस आते हैं, ऊपर की साइड भी एरो रहता है, नीचे की साइड भी एरो रहता है। ऊपर की साइड एरो, जैसे अभी 12 पे है हम, ऊपर की साइड पे एरो पे क्लिक करोगे तो 11 10 9 8 7 ऐसा आएगा। जैसे हमारे क्लॉक में भी आता है, मोबाइल क्लॉक में भी जब भी डेट या टाइम सेट करने के जाते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों साइड एरो होते हैं। ऊपर के एरो पे कम होती जाती है वैल्यू, नीचे के एरो पे बढ़ती जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पिन बॉक्सेस। आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी रख सकते हो एंड कोई रेंज भी दे सकते हो इनटू द स्पिन बॉक्स। तो ये हो जाता है मैसेज बॉक्सेस एंड स्पिन बॉक्सेस। फिर यहाँ से पूरा पार्ट चेंज हो जाता है कैनवास का। तो मेरे ख्याल से हम कैनवास पे मूव करें, उससे बेटर है कि पहले हम इतना जो चीज़ पढ़ी है हमने उसको एक बार डेमो करके देख लेते हैं। ठीक है, गेटिंग बोर्ड? बोर नहीं हो रहे हैं ना कोई? नो सर। ओके चलो ठीक है। तो हाँ, हमने यहाँ तक आ गए थे हम एंट्री तक, मतलब हमने एंट्री कर दी थी। इसमें एंट्री में और कुछ भी नहीं था। ओके चलो वो करके देख लेते हैं। कॉमा क्या था? लेंथ नहीं थी, क्या था यहाँ पे? विड्थ। विड्थ। वेट, यस। सोक्रेटिस ने क्या बोला था कि भाई कोई भी चीज़ हम करते हैं ना तो 21 दिन तक याद रहती है। ओके, तो कम से कम हमें 21 मिनट तक का तो याद रहना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे विड्थ है तो मैं दे देता हूँ 50। मैं विड्थ नहीं देता। क्रेडिट? तो ये लोग सोचेंगे कि सर ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ऐसा क्यों? हाँ, ऊपर बिकॉज वाला सर नीचे में लिमिटेड नहीं है सर, हमने कुछ लिमिट्स नहीं रखे सर। यस। तो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग क्या होता है कि कई बार ये होता है कि अगर मेंशन नहीं करते तो रिजल्ट बेटर आता है मेंशन करने से। करेक्ट? तो ये बाय डिफॉल्ट उसने साइड ले ली थी नीचे के केस में, उसने बाय डिफॉल्ट ली, ऊपर के केस में हमने दी। ठीक है, चलो तो ये हो जाता है एंट्री। उसके बाद हम देखते हैं बटन।
जैसे एक बटन रखते हैं, कहाँ पे भी रखते हैं तो विंडो के अंदर, ये नहीं मेंशन करोगे तो भी वो विंडो के अंदर ही रखेगा। देन टेक्स्ट, उसके ऊपर क्या लिखे आया था, जैसे मैं लिखता हूँ क्लिक मी। ओके, अभी बटन रन करूंगा, बटन आएगा। यस सर। अभी ये कर दिया नहीं है, कहाँ गया बटन? सर ग्रेड सर मे बी। यस 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 यस। थोड़ा सा अगर नींद आ रही है तो थोड़े से जग जाइए। यहाँ पर कहाँ रखेंगे बताओ, अगर लास्ट में रखना है मुझे तो ग्रेड, कॉलम कहाँ पे, 1 या 2, रो, ओके चलो आ गया। तो आप सीखने के लिए कैसे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सीखने के लिए मतलब कि भाई कोई भी चीज़ कहीं पे भी रखी, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह पढ़ने के लिए जाओगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए नॉर्मली लोग, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सारी की सारी जो ग्रिड की है वो एक साथ करते हैं, नीचे सारे पहले विगेट्स रख देते हैं, लेकिन हम साथ में करते जाते हैं। चलो, तो ये बटन का काम हमारा खत्म हो गया, बटन हमने रख दिया। ओके चलो एक बार वो ट्राई कर देते हैं। और आर्ग्यूमेंट क्या थी, एनीबॉडी रिमेंबर? बटन की आर्ग्यूमेंट बीजी एंड एफजी। बीजी एंड एफजी। चलो इतना कर पहले देख लेते हैं। कभी प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा करके रन करके ट्राई करो। एडिट एंड यहाँ पे अब कलर आया तो थोड़ा सा मतलब सबको ऐसा होगा, हाँ कुछ आया कुछ आया कुछ आया। इक्वल्स टू ओके, तो ये एक छोटा सा मैं बटन भी रख दिया, टेक्स्ट बॉक्स रख दिया। ओके, अगर मान लीजिए मैं एंट्री के अंदर मुझे बैकग्राउंड में कलर लाना है, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ BG इक्वल्स टू ब्लू, व्हाट डू यू थिंक सो, इट विल वर्क और नॉट? पहले क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो तो रन करोगे तो समझ में आएगा। नहीं सिर्फ ये कलर बहुत सब ज्यादा लगता है तो लाइट ब्लू लिख सकते हैं हम, लेकिन फिर यहाँ पे आपको कलर के कोड यूज करने पड़ेंगे, जैसे हैश करके आप कलर के कोड यूज करते हो वैसे ही। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड भी हम इसमें कर सकते हैं, फोरग्राउंड भी कर सकते हैं उसमें, कि आप जब भी लिखोगे तो वो उसी कलर का आएगा। तो चलो, तो हमने बटन सिंपली रख दिया, ग्रिड में भी सेट कर दिया। अब पहले कंपोनेंट रख देते हैं सब। अब बटन के बाद हम रखते हैं उसको में क्या, कॉम्बो बॉक्स। थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से, वरना फिर हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है, ये जगह है, ठीक है, तो जगह नहीं चलेगी। जगह क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो ऐसे सोचने जाएगा जो ऊपर की लाइन है ये वाली, वो फंक्शन या कुछ लूप है उसके अंदर ये लाइन आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो वो एरो देगा। सो कहीं भी फालतू में कहीं पे भी स्पेस नहीं देनी है। कॉम्बो करंट 0 मतलब सबसे पहली जो वैल्यू है वो उसमें आएगी। अभी यहाँ पे हम उसको सेट कर देते हैं, COMBO कॉम्बो डॉट ग्रिड, लास्ट में डाल देते हैं उसको। कॉलम इज इक्वल्स टू सपोज 2, रो इज इक्वल्स टू 4। चलो देख लेते हैं। डॉट टीके के नहीं वो TTK नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज वो TTK क्यों करना पड़ता है ये बताओ। चलो आपने बताया तो। सर स्पेशल फंक्शन है। हाँ, तो यहाँ कुछ पे लाइब्रेरीज होती है जो यस 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 बिलीवली
सर कुछ लाइब्रेरीज होती है जो बाद में ऐड हुई होती है, जब ओके उसलिए सर उसको स्पेशल देते हैं सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या होता है, स्टार जब भी लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर की सारी चीज बफर में आ जाएगी और उसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हो, वो एरर नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जीओ डिजाइन में उन्होंने कैसा किया कि टीके इंटर के अंदर बहुत सारी चीज है। आप जब भी इंपोर्ट करके स्टार करोगे तो उसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि सारी की सारी चीज आ जाएगी। जो नॉर्मल यूजेज है, जैसे हमने अभी किया, लेबल किया, एंट्री किया, ऑर्डर, दैट इज अ नॉर्मल थिंग्स, तो वो अपने आप इंपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपको स्पेशल चीज यूज करनी है, जैसे कॉम्बो बॉक्स बहुत कम जगह भी जरूरत पड़ती है, तो आपको उसको अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे ऐसा कर देंगे तो भी चलेगा। वन मिनट, दोनों, क्योंकि मेरे वर्जन में दोनों के दोनों सपोर्ट करते हैं, नहीं मुझे देखना पड़ेगा। अब हाँ, ये वन मोर थिंग कि जैसे ये टीके इंटर है, अभी आपने जैसे बताया था, तो टीके इंटर के अंदर ही, लेकिन टीके इंटर के अंदर बहुत सारे सब फंक्शन बनाए गए हैं। सब फंक्शंस मतलब पैकेज के अंदर सब पैकेजेस। तो जैसे अभी इन्होंने बताया, वैसे टीके इंटर के अंदर जब भी आप टीटी के पैकेज मतलब सब पैकेज यूज करेंगे तो टीटी के सब पैकेज के अंदर से आपको इंपोर्ट मिलेगा। तो चलो मैं एक ट्राई यहाँ पे करके देखता हूँ। ओके, तो अभी ओके, तो अभी ये डिफरेंस क्या आया, तो आप इतना समझिए कि ये अभी जो उन्होंने टीटी के, यहाँ पे टीटी के लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जब भी काम करते हो, टीके इंटर के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, मतलब बहुत सारे सब पैकेजेस है, और सब पैकेजेस के अंदर बहुत सारे विगेट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए टीके इंटर स्टार करते हो तो वो सारी की सारी चीज बफर में नहीं लाता, वो इंडिविजुअल लाता है। तो इंडिविजुअल जब भी लाता है तो उसके अंदर ऐसे, तो यहाँ पे टीके इंटर करके स्टार, अगर आप कोई स्टैंडर्ड टूल यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड टूल के अंदर कई बार ये नहीं लिखना पड़ता, तो भी वो इंपोर्ट हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया कि टीके इंटर नाम का जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसके अंदर वापस से हमने क्या यूज किया, टीटी के सब पैकेज, और वो सब पैकेज के अंदर से हम क्या लाए, कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो सब पैकेज इसके अंदर से हम ला रहे हैं। जैसे ही आ गए तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 आती है, करंट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे करंट वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे 2 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू मिल गई। ओके, एक कॉलम अंदर ले लेते हैं तो वो अपने आप अच्छी तरह आएगा। हम टू की ओके, तो ये हो जाता है हमारा सिंपली कॉम्बो बॉक्स। अब इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट जो विगेट है वो, ओके, जैसे रेडी बटन्स। ओके, अब रेडी बटन के लिए क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, लेकिन एक ही रो में रख देंगे कॉलम चेंज करने के सिर्फ। तो वन डॉट ग्रीड column is equals to 0 and row is equals to जैसे 4 तक तो हम आ गए हैं, 5 कर देते हैं। ओके, अभी ये दोनों जो आ रहे हैं वो देखो, अब इसकी क्लिक इवेंट भी हम हैंडल करेंगे वन बाय वन, इसमें जो आते हैं वो। ओके, लेकिन क्लिक इवेंट पे अगर आप वैल्यू लेते हो तो वैल्यू तो आपको ये मिलेगी, दिखाई देगी ये, लेकिन वैल्यू ये वाली मिलेगी। ठीक है, चलो तो अभी रेडी बटन रख दिया। अभी मैसेज बॉक्सेस वगैरह जो करने हैं वो डायरेक्टली हम क्लिक इवेंट से हैंडल करेंगे। सो इतना जीओए करने के बाद अभी हम मूव करें और उस पर बटन की क्लिक इवेंट हैंडल करें एक बार।
तो चलो हम ऐसा ट्राई करते हैं कि ये बटन की क्लिक जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे जो टेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ आ जानी चाहिए। दिस वैल्यू मस्ट बी कम ओवर हियर। जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए। चलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड मेंशन करेंगे। जैसे कमांड इज इक्वल्स टू क्लिक मी फॉर एग्जाम्पल। तो क्लिक मी क्या है, व्हाट इज क्लिक मी और व्हाट इट कैन बी। फंक्शन। यस, वेरी गुड। वो एक सिंपल फंक्शन है जो फंक्शन यहाँ पे कहीं पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग में लिखेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, DEF मतलब डेफिनेशन, फंक्शन का नाम, कॉलम। यहाँ पे स्पेस देना मत भूलना क्योंकि ये फंक्शन है, तो टैब भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स की, मतलब जो एंट्री है वो, तो उसका नाम क्या है, ENTR। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक और ले लेता हूँ वेरिएबल, MSG इज इक्वल्स टू ENTR। मतलब मैंने एक वेरिएबल को ENTR की वैल्यू दे दी। यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो ENTR.get। पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आगे काम करते हैं। एंड मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, क्या दिखाएंगे उसमें हम, MSG। पहले ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग के योर जैसे इनपुट इज, पहले हम जो सोच रहे थे वो कर देते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को देते हैं, कि जैसे ENTR.get की वैल्यू हम ENTR2 को दे देते हैं। चलो, तो ENTR2 क्या है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, और उसको हम क्या दे रहे हैं, ENTR.get, मतलब ENTR में जो वैल्यू हमने दी है वो क्या कर रहे हैं, गेट करके दे रहे हैं। चलो पहले देखते हैं ये काम करता है। कुछ नहीं हुआ। व्हाट इट मीन्स, वैल्यू ये ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, वो कैसे समझ में आएगा। चलो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो हैश है मतलब वो कमेंट लाइन है, जैसे सी लैंग्वेज में आप डबल स्लैश करते थे, इसमें हैश से की जाती है। चलो इसको निकाल देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। पहले हम क्या चेक कर रहे हैं कि वैल्यू हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। क्या आया, मैसेज बॉक्स इज नॉट डिफाइंड। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स। ओके, अब मैसेज बॉक्स के लिए TTK नहीं लिखना पड़ा, ठीक है, वो सिंपल आ जाएगा। अभी देखते हैं। उसका मीनिंग क्या हुआ, ये ऊपर मैसेज आ गया योर इनपुट इज, और ये उसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमें मिल रही है। तो उसका मीनिंग आधा जो काम हमारा है, ये काम ये सही है। अब गलती हम किस में कर रहे हैं, तो जो वैल्यू देनी है ENTR को ऐसे नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ ENTR डॉट सेट। चलो गेट लिया तो नीचे सेट करते हैं, क्या सेट करेंगे, तो ENTR डॉट गेट। तो पहली लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये लाइन परफेक्टली काम करती है तो। एंड ट्राई करते हैं, ENTR में सेट किया क्या, ENTR में से जो गेट किया है वो नहीं आया। क्या नहीं आया, एंट्री ऑब्जेक्ट नॉट हैव अ सेट वैल्यू, मतलब उसके पास सेट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या होगा, फंक्शन का नाम चेंज करेंगे,
चलो यहाँ पे मैं डालता हूँ, चलो कॉन्फ़िगर। क्या एरर, क्या एरर, अननोन ऑप्शन FGH। मतलब FGH जो हमने आया, मतलब ये जो वैल्यू आई वो डायरेक्टली इसमें कॉन्फ़िगर नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं डालूंगा कैसा, टेक्स्ट इज कॉस्ट। मतलब उसमें क्या टेक्स्ट मुझे कॉन्फ़िगर करनी है, ये जो आ रही है वो। अब क्या लगता है, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट फाइनल। तो अब क्या लग रहा है, इतने पे से अभी थोड़ा सा आइडिया आपको आना चाहिए। एनी आइडिया? चलो अगर मैं इसकी जगह पर ऐसे करता हूं, तो ये डालने की तो अभी तो कोई मतलब नहीं है, ये नहीं आ रहा। कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में, इतनी लाइन के बारे में? एनीवन? नो। ओके चलो, पहले इसको थोड़ा सा बोरिंग बनाने से पहले इसको मैं भी कमेंट करता हूँ और इस पर फोकस करते हैं। पहले एक चीज़, दो चीज़ मैं आपको बता दूँ, फिर इस पे वापस आते हैं हम। ओके, ये हो सिंपली आ गया हमारा मैसेज। अब आ, ये जब भी हम क्लिक करते हैं तो मुझे मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ मैसेज बॉक्सेस हमने जो देखा था वो एरर मैसेज, वार्निंग मैसेज एटसेट्रा रखना है। तो क्या होगा, तो हम देखते हैं। यस, चलो काफ़ी सारे रख देते हैं, चलो क्या होता है देखते हैं। इसमें ऐसा है, इसमें क्यों वेरिएबल्स वाले हैं? सॉरी सर, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? ये क्वेश्चन ये है कि ये 4 लाइन लिखने की स्टाइल ऐसी है, ये 5 लाइन भी मैसेज बॉक्स की है, तो इसकी लिखने की स्टाइल यहाँ पे ऐसे ये चेंज क्यों हो गई? सर यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैसेज टाइटल आएगा, उसके बाद आप जो आंसर लिखोगे वो फिर से दिखाएगा सर, इसलिए सर। और ओके। ऊपर सर सिर्फ एक सिंबल आएगा सो वार्निंग के अंदर, एक्सक्लेमेशन मार्क, एरर और उसमें, ओके, जबकि यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। नहीं ऐसा नहीं है, सिंपली समझ लीजिए, ये जो चीज़ है इंफॉर्मेशन सिर्फ दिखानी है, वार्निंग सिर्फ दिखानी है, एरर सिर्फ दिखानी है। मतलब सिर्फ यूजर को दिखाना है, यूजर से कुछ वापस इनपुट नहीं लेना है। जबकि इसके केस में क्या है, मैसेज बॉक्स में आस्क क्वेश्चन, मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका यूजर क्या देगा, आंसर देगा। तो वो आंसर आपको इस वेरिएबल में स्टोर करना है। इसमें आपने यस एंड नो का बटन दिखाया तो यूजर यस पे क्लिक करेगा या नो पे क्लिक करेगा, तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि यूजर ने यस पे क्लिक किया है, नो पे क्लिक किया है। तो यूजर की जो क्लिक इवेंट है उसका इनपुट वापस जो हमें मिलता है वो ये वेरिएबल में क्या होगा, स्टोर होगा। सेम वे हियर, यस नो कैंसिल, ओके कैंसिल, रिट्राई कैंसिल, ये सारे के सारे बटन कैसे है कि जिसमें यूजर कहाँ पे क्लिक करता है, कौन से बटन पे, वो वैल्यू में वापिस चाहिए। जबकि इसमें क्या, एरर सिर्फ दिखानी है, वार्निंग सिर्फ दिखानी है, इंफॉर्मेशन सिर्फ दिखानी है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कोई वेरिएबल में नहीं है। ठीक, चलो अभी हम ट्राई करते हैं तो कितने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं देखते हैं। चलो कहीं पे भी स्पेस कैरेक्टर रह गया है कि यहाँ पे
यहाँ पे भी रह गया है, कौन सी लाइन है, 12, मतलब इसमें कोई कैरेक्टर रह गया है इसमें, मैसेज टाइटल और कहाँ पे भी है, ओके मैसेज कंटेंट दिखा, ये आए एरर मैसेज आया क्रॉस वाला, यस नो वाला, यस पे क्लिक करें, नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पेस का इश्यू है, कोई बात नहीं, इसको ओपन करके देख लेते हैं। मतलब इश्यू स्पेस रिलेटेड है। ये हो गया एरर मैसेज, यस नो हो गया, यस नो कैंसिल हो गया, ओके कैंसिल हो गया, रिट्राई कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया अपने आप, रिट्राई कैंसिल वाला। सो दिस आर द डिफरेंट मैसेज बॉक्सेस। यहाँ पे आप उसका टाइटल दे सकते हो मैसेज बॉक्स का, यहाँ पे उसके कंटेंट क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। सो ये सिंपली हमने देखा कि हाउ टू डिस्प्ले पर्टिकुलर मैसेज, ओके, कि कैसे कैसे मैसेज अलग अलग से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ थोड़ी सी दिमाग में क्लियर हो गई। यस सर। ओके, यस सर। so shall we move further? Yes sir. Okay, Manish sir, how much time we have? Is there any limitation of time, etc.? No sir, you can continue sir. Okay. स्टूडेंट अगर बोर होने लगे तो मुझे ना बता सको तो सर को बता देना, and we will stop. कोई दिक्कत नहीं सर। ओके। सो चलो यहाँ पे हम, अगर मान लीजिए कि मुझे 2 नंबर का सम करवाना है, ओके, तो चलो हम क्रैश से लिखते हैं न्यू। चलो अभी जो जो याद रहा है, सम डॉट पी वाई, ओके, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चलो क्विकली बताते जाइए, हम करते जाते हैं। चलो 2 नंबर का सम हमें खत्म करना है सबसे पहले। चलो वेरी गुड, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। एक जैसे कि विंडो लिखते हैं तो मैं विंडो, चलो विंडो लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। विंडो इज इक्वल टू टीके। चलो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, और लास्ट में हम कर देते हैं क्या, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट करते थे उसकी जगह पे विंडो डॉट मेन हैं। यहाँ तक का आउटपुट आता है, नहीं आता। ओके दैट्स इट। चलो टाइटल वाइटल नहीं रखते अभी, तो थोड़ा सा काम खत्म हो जाएगा। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे बताइए। क्या करना है सर, फिर से 2 वही नंबर करना का है सम सर? करना है हमें। जीयूआई में क्या क्या रखेंगे? सर वी विल कीप 2 लेबल्स सर। ओके चलो नम, जैसे num1 एंड num2, चलो बाद में लिखते हैं कोडिंग का आधा पार्ट। 2 लेबल रख दिए, देन 2 टेक्स्ट बॉक्स। चलो वेरी गुड, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। 3 रखेंगे, आंसर भी डिस्प्ले करेंगे। जी सर, उसके लिए लेबल लेते हैं उसके लिए, चलो आंसर डिस्प्ले करने के लिए लेबल ले लेते हैं num3। चलो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, देन
और क्या देन चाहिए? सर इनके लिए सर ग्रिड करवाएंगे इनकी सर। ओके चलो, ग्रिड तो हम करते हैं, लेकिन कोई कंपोनेंट बाकी रह गया? 3 लेबल एंड 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, दैट्स सर इट। टिक में बटन, यस, दैट इज बटन इम्पोर्टेंट। सर इफ यू बटन वांट टू नहीं टिक। रखेंगे तो काम कैसे होगा? चलो तो बटन हम रख देंगे। ओके चलो तो पहले पीछे का सेक्शन, पहले ऊपर का सेक्शन खत्म कर लेंगे। चलो num1 इज इक्वल्स टू लेबल, लेबल में टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लिख देंगे जैसे नंबर 1। ओके चलो यहाँ पे एंट्री, अभी जैसे मान लीजिए अभी कुछ नहीं डालते, डिफॉल्ट जो है वो ही रहने देते हैं। बटन में बटन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जैसे ओके। एंड दूसरा क्या चाहिए बटन में? सर इफ यू वांट टू गिव फंक्शन आउटपुट हाँ कैसे करेंगे? कॉमा को कमांड, कमांड ठीक है। तो कमांड इज इक्वल्स टू फंक्शन का नाम, जैसे मैं दे दूंगा एग्जीक्यूट फॉर कुछ। ओके अब क्या बाकी रहा? ग्रिड में सेट करना। तो चलो num1 डॉट ग्रिड, जल्दी से बताओ कहाँ पे? कॉलम 0 रो 0। ओके चलो देन num2 चलो बताइए num2 कहाँ जाएगा? बोलो num2 कहाँ जाएगा? कॉलम वन, रो 0 है, रो 1, कॉलम 0। Are you able to listen? सर आई थिंक माय स्क्रीन इज लैगिंग सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी? दिख रही है सर, 1 इट्स मिनट माय चलो। प्रॉब्लम। ओके ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 1 मिनट, मैंने स्टॉप किया था फिर से। ओके चलो अभी ओके दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके चलो num1 जा रहा है कॉलम 0 रो 0 में, num2 जाएगा कॉलम 0 रो 1, एंड रो 2 में हम रख देते हैं आंसर के लिए। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ जाएगा? कॉलम 1 रो 0, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जाएगा कॉलम 2 रो 0। बटन कहाँ जाएगा लास्ट में? बोलिए बटन कहाँ जाएगा? एनीवन? सर 3 column 3 and row 2 if you want to keep assignment। ओके चलो सेव किया मैंने, एक बार उसको रन करके ट्राई कर लेते हैं।
ओके क्या हुआ? ओके एग्जीक्यूट, सॉरी माय मिस्टेक, एग्जीक्यूट इज इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। तो जब भी हम ये उसको लिखने के लिए जाएंगे तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको पहले ऐड करना पड़ेगा। मतलब फंक्शन ऐड नहीं किया होगा, फंक्शन को कॉल करने के लिए जाएंगे तो वो एरर देगा। तो सबसे पहले हम GUI चेक कर लेते हैं। ओके ऐसे GUI आ रहा है, क्या चेंज करना पड़ेगा? सर रो वी हैव टू चेंज सर। कौन से? यहाँ पे कॉलम सर 1। कॉलम 1 रो। अब सही लग रहा है? वो तो रन करेंगे तो पता चल ही जाएगा। दैट्स इट। मतलब GUI ओके हो गया है। यस अब सर। अब हम करते हैं क्या, फंक्शन ऐड कर देते हैं। CO कमांड इज जैसे एग्जीक्यूट। फंक्शन कैसे लिखेंगे? डेफ एग्जीक्यूट। वेरी गुड, डेफ एग्जीक्यूट राउंड ब्रैकेट कॉलम स्पेस देंगे। करना क्या हमें, दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके सम करना है। अब ऑलवेज रिमेंबर दैट टेक्स्ट बॉक्स की जब भी वैल्यू मिलती है तो वो टेक्स्ट फॉर्म में होती है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इज इन अ टेक्स्ट फॉर्म। हमें सबमिशन के लिए टेक्स्ट फॉर्म में लेंगे तो क्या इश्यू आएगा, चलो अभी मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ, चलो सर N1। कॉन्करेंट हो जाएगा स्ट्रिंग का। हाँ यस वेरी गुड, कॉन्कैट हो जाएगा। मतलब दो स्ट्रिंग को अगर आप प्लस यूज करोगे, प्लस सिंबल दो टेक्स्ट बॉक्स के मतलब टेक्स्ट की वैल्यू, तो कॉन्कैट हो जाएगी। मतलब हेलो एंड वेलकम है तो हेलो वेलकम हो जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि दैट टेक्स्ट बॉक्स की उसकी वैल्यू में इंटीजर चाहिए। इंटीजर होगी वैल्यू तो ही वो कॉन्कैट नहीं होगी और समेशन में जाएगी। तो जैसे मैं ANS नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मुझे पहले इंटीजर में वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी। किसकी? N1 में जो दी है वो। तो N1 डॉट गेट करके मैं किस में कन्वर्ट किया, मैंने इंटीजर में। प्लस इंटीजर में वैल्यू कन्वर्ट कर रहा हूँ किसकी, N2 डॉट गेट। मतलब N2 में वैल्यू ले रहा हूँ, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दोनों का आंसर किस में रख रहा हूँ, ANS में। अब लेबल को दूँ उससे पहले हम मैसेज बॉक्स में उसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। क्योंकि मेरे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाएंगे तो आपको तो पहले थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा। और सम इज, तो उसमें क्या डिस्प्ले करेंगे, लुक्स ओके। इंटीजर में हमने कन्वर्ट क्यों किया, नहीं कन्वर्ट करेंगे तो N1 N2 की वैल्यू लेके कॉन्केट कर देगा। मतलब 2 and 3 अगर डालेंगे तो 23 दिखाएगा, समेशन नहीं करेगा। ओके इसको एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं। सॉरी मैसेज बॉक्स, अभी मैसेज बॉक्स की एरर आएगी, आ गई। मैसेज बॉक्स इज नॉट डिफाइंड। क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में TTK डालना पड़ेगा क्योंकि वो स्पेशल सब पैकेज के अंदर है। ओके बट इट 8। और अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि मुझे उसको देना है किसको, num3 को। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे कर दूँ num3 इज इक्वल टू MSG। क्या आता है चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आया, मैसेज बॉक्स को कमेंट कर देते हैं। ये काम नहीं कर रहा, सेट का ट्राई करते हैं। अभी जो हमारा पहले प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व होगा। आया, लेबल हैज नॉट हैव एट्रीब्यूट सेट, ये नहीं है। तो क्या करेंगे, या वैसे लिखूं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू। हाँ अगर पता है तो आप बता सकते हो, तब तक मैं ट्रायल एरर आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि भाई ऐसी ऐसी वैल्यू भी मिलेगी हमें, ऐसी ऐसी एरर भी आ सकती है। ओके क्या लगता है बोलो यहाँ पे,
मैसेज इज नॉट डिफाइंड। वेरिएबल का नाम मैसेज नहीं था, ANS था। आ गया 8। यस सर। यहाँ पे जो हमने लिखा था सम, वो कहाँ गया? सॉरी सम नहीं, क्या लिखा था हमने? आंसर। वो कहाँ गया? ये ऐसे है, ये हमने ऐसे किया, ये यहाँ से आंसर कहाँ गया? कहाँ गया? वो वैल्यू सर ओवर हमने राइट। न्यू वैल्यू दे दी उस यस, वेरिएबल न्यू वैल्यू ओवरराइट हो गई। तो क्या करेंगे उसके लिए? कोई सजेशन देना चाहेगा? सर वी कैन कीप डिफॉल्ट सर। डिफॉल्ट तो नहीं रखेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, आंसर की अभी की जो वैल्यू है, या आंस 2 कर देता हूँ मैं, उसमें मुझे क्या क्या करना है, अभी की जो वैल्यू है किसकी, num3 की, वो num3 की वैल्यू मैं गेट करवाऊंगा और उसके पीछे प्लस करके ऐड करूंगा वैल्यू ANS की। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अभी की जो वैल्यू वो ले लीजिए, num3 की अभी की वैल्यू क्या है, आंसर, उसके साथ मैंने प्लस किया, मतलब कॉन्केट किया। किसकी वैल्यू कॉन्केट की? ANS की, ये वैल्यू। तो ANS2 पूरा मेरा क्या हो गया, आंसर कॉन्केट बाय इसकी जो वैल्यू मिलती है वो। अब पहले चलो इसको मैं आपको रन करके बताऊं। नहीं आया? क्या कहते हैं, लेट नाम का एट्रीब्यूट नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये यार सारी की सारी आपको आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन इसको सॉल्व करके। अनसपोर्टेड ऑपरेंड प्लस फॉर लेबल एंड इंटीजर। अब आइए यार, एक वैल्यू लेबल की है स्ट्रिंग की, दूसरी वैल्यू है इंटीजर, उन दोनों के बीच में आप प्लस नहीं रख सकते। तो अब क्या करेंगे सॉल्यूशन, मतलब स्ट्रिंग एंड इंटीजर का सम नहीं हो सकता। तो सर हम इंटीजर को स्ट्रिंग कर देंगे सर। हाँ, तो ये जो इंटीजर वैल्यू है हमारी, उसको हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टारगेट जो आंसर चाहिए वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है ही, इसको स्ट्रिंग करने के लिए क्या करेंगे, ANS को, ओके चलो वन ऑप्शन STR, मतलब स्ट्रिंग कन्वर्जन। चलो एक बार रन करके देखिए। क्या रहा है अभी भी, ये ऐसे नहीं हो रहा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड पर प्लस लेबल एंड स्ट्रिंग। अभी क्या करेंगे, इसको इंटीजर कर दें। ये एरर देगा, यस, क्यों, क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, यस आंसर। सर आंसर। यस, तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। अब क्या करेंगे बताओ, क्या लगता है इन दोनों का समेशन के लिए हम करेंगे क्या? इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, आपके पास और क्या ऑप्शन है?
इसके बाहर अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये जो पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अलग अलग पाइथन के वर्जन में अलग अलग सपोर्टेड है। बी रहा है, मतलब ये पूरी का पूरा भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो अब now did you have any option? देखो चलो 2 या 3 मिनट का ब्रेक देता हूँ, मुझे इसका आंसर करके बताइए, उनको बताइए कि इसमें मुझे कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा। यू हैव ओनली 2 to 3 मिनट्स, फिर हम 10-15 मिनट का डिस्कशन करेंगे वो लाइन रखने के लिए वगैरह, कैनवास कैसे करते हैं वो, और फिर एंड करेंगे। तो आपके पास 2 मिनट है, मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूँगा। एक इंटीजर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, दोनों का आंसर मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए। व्हाट वी कैन डू। Once you get the solution, प्लीज मुझे बताइए। Sir, can we try it print or anything? सॉरी Sir, use કરી છે કે આમ તો દરેક વસ્તુ દેખાડે જ છે ડિસ્પ્લે પ્રિન્ટ। प्रिंट ओके चलो અહીંયા इंस्टेड ऑफ num3 इनका कहना ऐसा है कि num3 में कॉन्फ़िगर करते उसकी जगह पे प्रिंट यूज करें। बट स्टिल माय क्वेश्चन इज व्हाट द एरर कम फ्रॉम दिस। प्रिंट से क्या होगा, डायरेक्टली आंसर प्रिंट हो जाएगा। बट हमारा Sir, can we convert it into string? करेंगे Sir, str से ओके चलो अभी तो हमने किया था। configure text no sir, configure में कॉन्फ़िगर में यहाँ पे इसको मैं करता हूँ str। चलो ओके, तो ENS2 को मैंने str में कन्वर्ट किया। यहाँ का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा उससे, ये वाला। चलो, देख भी लेते हैं इसको भी। sir, can we use their answer equal to string bracket integer n1 get? आंसर इज इक्वल्स टू, बोलिए आंसर इज इक्वल्स टू मिल रहा है कोई आंसर। Sir, on the first line, answer equal to there, we can convert to into string. ओके यहाँ पे Yes. ओके, तो मतलब ये स्ट्रिंग हो गया, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है।
एरर आ रही है? यस। अब बताइए आप, क्या ऑप्शन है हमारे पास? जिसके पास आंसर है उसको 1-2 मार्क्स ज़्यादा वाइवास फाइनल पाइथन के वाइवास में। ओके चलो, बाय द टाइम आपको पास जैसे आंसर आता है मैं इसको ओपन ही रखता हूँ। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू व्हाट अपने कैनवास। ओके, वी विल कम बैक टू दैट। अब कैनवास के अंदर हम यहाँ तक आ गए थे, मैसेज बॉक्स रखा था, स्पिन बॉक्स भी आप रख सकते हो। इसको कॉपी करके आप जस्ट कोड में पीपीटी भी शेयर कर दूंगा सर के साथ, सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सिंपली स्पिन बॉक्स का है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैनवास शुरू होता है। कैनवास में सिंपली क्या होता है, तो मतलब हमारे जो पूरी की पूरी स्क्रीन है, वो स्क्रीन के अंदर आप एक कैनवास रखते हो, मतलब एक शीट रखते हो। जैसे अपना बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड होता है लकड़ी का, उसके ऊपर हम व्हाइट शीट रखते हैं। तो व्हाइट शीट इज व्हाट, कैनवास शीट, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर रखते हैं। तो जो हमारा लकड़ी के बोर्ड के ऊपर, तो लकड़ी का बोर्ड है वो हमारा पूरा विंडो है, उसके अंदर एक पूरा कैनवास रखेंगे और कैनवास के अंदर हम सब कुछ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन है, इमेज है वगैरह वगैरह, जो ड्रॉ करना है वो उसके अंदर करेंगे। तो सिंपली कैनवास रखने के लिए हम इससे क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और रखते हैं। एक एग्जांपल अभी मैंने कल थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बनाया था, वो मैं एक बार ओपन करता हूँ आपके लिए। वही का वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन ये पहले से थोड़ा सा डिज़ाइन है, इसलिए पहले ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये वही का वही है। इसमें सिर्फ नया मैंने क्या ऐड किया है, इमेज की भी जरूरत है अभी, सिर्फ नया ऐड किया है, कैनवास को इंपोर्ट किया है। सी नाम का वेरिएबल सिंपली बना दिया कैनवास, उसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर दिया मैंने। एंड जैसे कैनवास का यूज करेंगे तो उसका खुद का फंक्शन है क्रिएट लाइन। एंड ये 4 आर्गुमेंट मैंने क्या पास की कि भाई 5 और 5 मतलब एक्स एंड वाई डायरेक्शन में 5-5 पिक्सल से शुरू करके 100 पिक्सल तक जाना है। मतलब अगर यहाँ से देखें, ये अभी मेरा जो कर्सर घूम रहा है ऐप, तो ये 0-0 पिक्सल है। ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो वाई पिक्सल इंक्रीज होता जाएगा, एक्स पिक्सल इंक्रीज होगा। तो 5x5 मतलब अभी जो मेरा कर्सर है वो 5cos5 होगा अप्रोक्सीमेट। 5 नंबर की रो, 5 नंबर की कॉलम, वहाँ से मुझे लाइन ड्रॉ करना शुरू करना है तो 100 तक जाना है, मतलब अराउंड यहाँ तक। तो वैसे क्रॉस में लाइन आएगी, अब ये देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड ये पैक क्यों है, क्योंकि ग्रिड नहीं है ये। ग्रिड में हम चीज़ रखते थे, पैक में अगर कैनवास यूज कर रहे हो आप, और कैनवास का कोई भी जैसे लाइन है, ओवेल है वगैरह कुछ भी, अगर आपको कैनवास की चीज़ ड्रॉ की हुई अगर रखनी है कहीं पे भी, तो आपको पैक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जबकि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में हम ग्रिड फंक्शन यूज करते हैं। तो ये पैक फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं कि कैनवास में कोई भी चीज़, लाइन, इमेज कुछ भी मतलब हम रखते हैं तो वो पैक फंक्शन से वहाँ पे रखी जाती है। चलो मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, लाइन का कलर, चलो बैकग्राउंड का कलर बदलते हैं हम, कैनवास का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं हम, वरना आपको लाइन दिखेगी। टू सपोज ब्लू, ओके। तो हमने कैनवास है उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की है। आपको अगर मान लीजिए ट्रायंगल बनाना है तो आपको परफेक्टली एक्स एंड वाई पोजीशन देखनी पड़ेगी। जैसे ट्रायंगल हम बनाते हैं, तो ट्रायंगल के लिए क्या यूज करेंगे, तो एक लाइन मैंने जैसे बनाई है, तो ऐसे ही आपको अलग अलग लाइन क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक 5-5 से शुरू होकर 100 पे जाता है, तो दूसरा 100 से शुरू कर थोड़ा सा बीच में ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 50-50 से लेते हैं, 50-52 नीचे की अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करेंगे, 50-50 से
शुरू करके माइनस में जाना पड़ेगा, मतलब x डायरेक्शन में 25, y डायरेक्शन में 100। ओके, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत लोग कम यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन का नॉर्मली काम वो GUI डिजाइनिंग का है जो हमने अभी तक देखा है। चलो ये हो गई, तो इसको ध्यान में रख के बाकी के आर्गुमेंट कैसे, ये कैसे आया, ये जो पॉइंट है मेरा अभी कर सकूँगा 50-50 है, x डायरेक्शन में 25, y डायरेक्शन में 100, मतलब ये हो गया x डायरेक्शन में 25, मतलब हमने कम किया, x डायरेक्शन में भी इस साइड गए, ऐसे जाते थे x डायरेक्शन की वैल्यू बढ़ती है, ऐसे जाएंगे तो y बढ़ता है, यहाँ कॉर्नर में 0-0 होता है ये यहाँ पे, तो ये 50-50 है, तो उसमें से मैंने x कम किया 25 पे और y बढ़ाया नीचे 100 पे। तो अगर मुझे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, दूसरी साइड शुरू होगी 50-50 से ही, तो यहाँ पे जाएगी वो कहाँ तक, 75 तक। ओके, अभी तीसरी लाइन के पॉइंट बताएगा, कौन बताएगा? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड लाइन? तो 2500 to 7500। ओके, 2500 to 7500। चलो ओके, सिमिलरली आप फोटो इमेज करके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फोटो इमेज करके अगर कोई इमेज आपने रखी हुई है ऑलरेडी, तो ऐसे क्रिएट लाइन कैसे, ऐसे फोटो इमेज करके आप फाइल करके कोई भी इमेज का नाम दे सकते हो, और आप इमेज कौन सी जगह पे रखनी है, मतलब 50-50 लोकेशन से इमेज स्टार्ट करनी रखनी, कहाँ पे रखनी है, और ये जो फाइल आपकी है ये फाइल, उसका यहाँ पे इमेज करके पाथ दे देना है, तो आपकी इमेज उस जगह पर क्या हो जाएगी। पैक करना मत भूलिएगा, पैक करोगे तो ही वो चीज़ दिखेगी। सिमिलर वे यू कैन पुट एन इमेज, लाइन, ओवेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीज़ भी आप उसके अंदर कैनवास में रख सकते हो। सिर्फ आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन को वहाँ पे पास करना है। ओके, और एक सिंपल है प्रोग्रेस बार, जैसे आप एक प्रोग्रेस बार आपको रखना है कि आपको अगर पता है कि आपकी फाइल डाउनलोड करने में 20 सेकंड्स लगेगी या 20 मिनट्स लगेगी, तो आपको उसकी लेंथ, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स यहाँ पे लेंथ मेंशन करके एक प्रोग्रेस बार आप रख सकते हो। उसके लिए ऊपर आपको TT के फोल्डर में से, मतलब पैकेज में से वापस से लाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेन बहुत स्पेशल चीज़ है, तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा और इससे आप प्रोग्रेस बार अंदर रख सकते हो। वैसे आप प्रोग्रेस बार रख सकते हो। तो ये अलग अलग GUI का ही सिंपली पार्ट है। आप इमेजेस, लाइंस, ओवेल्स, प्रोग्रेस बार एटसेट्रा यू आर एबल टू पुट। तो ये सारी की सारी चीज़ है कि जो आप अलग अलग चीज़ यूज़ करके ग्रिड में कैसे रखना है, पैक में कैसे रखना है, GUI में कैसे बनाना है, 2 नंबर का हमने सब देखा। वैसे वैसे यू आर एबल टू क्रिएट योर कैलकुलेटर ऑल्सो। आप सिंपल कैलकुलेटर भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कुछ क्वेरी? नो। हाँ, तो भाई ऐसा क्यों है कि 2-4 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या सो गए हैं क्या? पूरे सेमेस्टर तो ऑनलाइन मोड में पढ़ा, आज भी सर ने लेक्चर बोला है तो देना पड़ेगा एटसेट्रा। सिलेबस का पढ़ने में बहुत सबको दिक्कत हो रही है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, सर ने ऐसा बोल दिया, तो अभी तो इसको पढ़ के क्या करेंगे, कुछ यूज तो करना नहीं निरंजन है। सो गया लगता है। हाँ, निरंजन सो गया लगता है। निरंजन अरे सर सोने दो उसको, जगाओ मत। बोल नहीं रहा है। ऐसे तो बोलता है क्लास में, आज क्यों नहीं बोल रहा है? अरे थक गया पूरे सेमेस्टर, सर ने लोड लिया होगा पूरे का पूरा ऑनलाइन मोड में, तो अभी आज भी क्या सर ऑनलाइन मोड में पड़े हैं, क्या बोले। और वो वैसे भी सर ने आफ्टर लंच रखा है सेशन, तो फिर ठीक है चलो, कोई बात नहीं है। ये हमने एटलीस्ट आइडिया दिया। अभी देखो कैसी बात है कि डेप्थ में तो जितना जाएंगे उतने डेप्थ में अंदर होते जाएंगे। मैंने आपको एक ऐसे आइडिया बता दिया कि आप कोई भी कंपोनेंट रखना है तो कंपोनेंट का सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट के साथ उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी सेट करके उसको आप कहीं पे भी रख सकते हो।
तो आप कहीं पे भी थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग स्टार्ट करते हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जीयूआई का मैनेजमेंट अंदर का होता है। ज़्यादा लोड हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा आपको समझाने के लिए जाएंगे तो जितना आपको पता है अभी वो भी भूल जाएंगे आप। तो अभी हम इसीलिए यहाँ पे इतना स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ज़्यादा आपको डेप्थ में अगर किसी भी चीज़ में जाना है, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आपके सर को। ऐसा है तो बताइएगा, तो हम फिर से भी एक बार ऐसा चीज़ फिर से रखेंगे एंड वी कैन डिस्कस मोर। बट होप सो अभी तक हमने जो पढ़ाया है, जो बताया है, वो वेस्ट नहीं गया होगा, आपका 1.5-2 घंटे वेस्ट नहीं गए होंगे। नहीं, अच्छा सेशन था सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन अगर है? यस, हाँ, यस, तो मोस्ट पूछ इम्पोर्टेंट सकता थिंग। है। इट इज टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। या सचिन, सर दैट साउंड सर वो साउंड वाला था, उसमें सर प्रॉब्लम क्या हो रही है सर? हाँ, तो अभी वो बताओ। चलो चलो, हाँ, सॉरी वो रह गया। वो उसके अंदर STR लिखा है, उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा? देखो अभी मैं एक और रन करता हूँ, 1 मिनट। चलो, ये मेरा कैल्सी है, मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ। ओके, चलो अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अरे चलो, ये तो मैसेज तो मैंने बाद में रखा था। अभी आ रहा है 7। ये एक एग्जांपल सिंपली मैंने बनाया था। ऐसा क्या है, सामने डेमो के लिए लिया, तो अभी आ रहा है यहाँ पे आंसर। हमारे एग्जांपल में गड़बड़ आ रहा है, मतलब हमारे एग्जांपल में अगर करने के लिए जाते हैं, वो लेबल में रखे, टेक्स्ट बॉक्स रखे, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। सो क्या डिफरेंस आया? यहाँ पे क्या किया हमने? क्या फंक्शन यूज किया है? इंसर्ट। तो आपको जो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, 1 मिनट, वो हमारा यहाँ पे भी मिलेगा। कहाँ गया? रेडी बटन, कॉम्बो बॉक्स, सेट फोकस, लेबल। इंसर्ट वाला एक था ना कुछ, यस। तो जब भी आप डायनेमिक वैल्यू अगर ले, स्क्रॉल टेक्स्ट काम ही वो उसके लिए करता है। तो जी सिंपल अगर टेक्स्ट बॉक्स लिया है एंट्री का में, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, तो भी वैल्यू रन टाइम आती है ना। एक बार आपका टेक्स्ट बॉक्स रनिंग मोड में आ गया, आपका वो वाला विंडो ओपन है, तो मतलब वो रनिंग मोड में है। रनिंग मोड में अगर कोई वैल्यू डायनेमिकली उसको देनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? इंसर्ट। और इंसर्ट का यूज करके हम उसको डायरेक्टली वैल्यू क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, जो इसके अंदर भी हमने मेंशन की हुई है। ओके, और रन टाइम वैल्यू देंगे, कन्वर्ट क्या वापस से किसमें किया है? STR में ही किया है। तो नॉर्मली अगर देखने जाए तो STR में अगर हम जब भी कोई भी वैल्यू देते हैं, तो STR उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अब ये एग्जाम्पल के अंदर नहीं होता, उसका रीजन अभी कैसे पता चलेगा? चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी कौन सा था हमारा? यस, ये वाला। यहाँ पर हम भी क्या कर रहे थे, इसको STR कर रहा है। यहाँ पे भी हमने क्या ट्राई किया था? STR, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। इसको भी ट्राई करते हैं। चलो क्या करते हैं? STR। कहीं बाकी रहा STR करना? नहीं रहा। चलो, तो आया कुछ? लेबल 37 जैसा कुछ आया? ये 3 क्या आ रहा है? उसके पीछे 7 आ रहा है, मतलब सम तो आ रहा है ना कहीं ना कहीं।
देखते हैं फिर से रन करके। चलो 8 and 4 आया, कुछ तो आया, आया नहीं यहाँ पे 12। तो ये आगे लेवल 3 क्या आ रहा है? आंसर तो आ रहा है पीछे 12। ये आगे लेवल 3 क्या आ रहा है? चलो देखो बताओ। सर एस नंबर 3 किया ना, इसमें सर लेबल आ रहा है। तो लेबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या सेट की है? लेबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो आंसर है, मतलब ऐसे आंसर ऐसा लिखा होना चाहिए ना। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, इतना समझ लीजिए कि अगर आप ये टेक्स्ट करके ये चीज आपने लिखी हुई है और यहाँ पे अगर आप उसको वैल्यू डायरेक्टली लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? ये लिखा हुआ मिलेगा। अभी मुझे चाहिए क्या? ये चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं उसको करता हूं गेट, व्हाट डू यू थिंक सो? वापिस से आया, उसके पास गेट फंक्शन नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? चलो उसकी बात छोड़ो, पहले तो चलो लिखा हुआ था उसको हम कॉन्केट कर रहे हैं, मतलब कॉन्केट तो हो रहा है, लेकिन कॉन्केट होने में क्या हो रहा है? ये नहीं मिल रहा आंसर लिखा हुआ। तो यहाँ पे रेडियो बटन की जैसे आपको ट्राई करके दिखाऊं, वैल्यू इज इक्वल्स टू जैसे हम रेडियो बटन, क्योंकि ये सारे लोग बहुत सारी बार ट्राई करेंगे। चलो अननोन ऑप्शन वैल्यू, मतलब वैल्यू इसमें नहीं आता। तो अब क्या करेंगे? लास्ट सॉल्यूशन बता दीजिए। ये चलो हमें मिल तो रहा है, आंसर तो आ गया हमारा यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर मुझे आंसर लिखा हुआ नहीं चाहिए। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज आ जाती है लेबल, और फिर हमें क्या आता है? आंसर आता है। आंसर तो आ गया हमारा, दोनों को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग हो गया और फिर मुझे आंसर मिल रहा है। अब छोटी सी दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे मुझे एज इट इज आंसर लिखा हुआ चाहिए। तो एक सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, so how many of you think so this will work? सर आई ओके, चलो एक बार देख लेते हैं। बट सर सॉरी, आंसर तो हमने डिफाइन ही नहीं किया सर। ओके आंसर टू को मैंने कमेंट कर दिया, सॉरी 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 माय मिस्टेक। यहाँ पे आंसर कर देते हैं। ओके अब नाउ डिड यू थिंक सो इट विल वर्क? तो बोलेंगे सर अभी रन करो, अभी पता चल ही जाएगा 2 मिनट में, तो कहाँ देरी है। फाइन, ओके तो ये आंसर मुझे मिल रहा है, क्योंकि जब भी मैं डॉट गेट फंक्शन से यूज करने के लिए जा रहा हूं तो वो मुझे डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो ऑलवेज प्रोग्रामिंग जब भी आप करते हो तो प्रोग्रामिंग में इतनी चीज आप ध्यान में रखिए कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका काम कभी भी अटकना नहीं चाहिए। जैसे हम है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई भी चीज मगअप करके नहीं रखते दिमाग में फिक्स करके, ये ऐसे ही होता है। वी नीड टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, क्यों? क्योंकि कभी भी काम कोई भी जगह पे नहीं अटकना चाहिए। चलो तो ये हमने एक सिंपल इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्जन का
एग्जाम्पल देखा। ओके, कोई और क्वेश्चन? नो सर। ओके, Okay. सो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कैसा रहा सेशन? इज यूजफुल और नॉट? फिर सर को मत बोलना कि सर ये क्या आपने 1-1.5 घंटा हमारा बर्बाद कर दिया। यूजफुल सर, यूजफुल, गुड सर। ओके, क्योंकि फिर मनीष सर को आप बोलोगे कि सर ये आपने 1-1.5 घंटा हमारा और बिगाड़ दिया, पूरे सेमेस्टर तो भी इतना सारा तो बिगड़ा था हमारा, नेट बिगड़ा, ये है वो है etc। उससे उससे ऐसा नहीं होगा। ठीक है मनीष सर, ओवर टू यू। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली बहुत अच्छा सेशन था, मैंने भी बहुत कुछ सीखा क्योंकि पाइथन इज न्यू फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है और मैंने फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट लिया हुआ है इस इलेक्ट्रिकल में। एक्चुअली ऐसा कोई सब्जेक्ट आता ही नहीं था पहले, तो फर्स्ट टाइम ये एक्चुअली सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है एज ए इलेक्टिव में। तो मैंने कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये कुछ सब्जेक्ट लीजिए, कुछ अलग पढ़ते हैं, मतलब क्योंकि रेगुलर सेशन में क्या रहता है कि उनको प्रोग्रामिंग जनरली कुछ आती नहीं ज़्यादातर, मतलब सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम में पढ़ते हैं बच्चे, फिर प्रोग्रामिंग कोई मतलब एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं आती, खाली सी के ऊपर ही पूरा चलता है। चलो एक ट्राई करते हैं कि बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। तो बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला, जैसे GUI प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मतलब कैसे टिकेंटर यूज करते हैं। ठीक है सर, तो बच्चों को भी तो बहुत सीखने को मिला क्योंकि ये चीज़ नहीं है उनके लिए, तो नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली पूरे क्लास में से 10 ही बच्चे अलग है कि जो कुछ नया करना चाहते हैं, मतलब कुछ नया सीखना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दे के बच्चों को कुछ नया बताया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच सर। अगर फ्यूचर में भी अगर हम चाहेंगे, अगर कुछ इसके बारे में अलग कोई एडवांस सेशन, हम अगर बच्चों की रिक्वेस्ट है कुछ एडवांस करना चाहेंगे, ऑब्वियसली सर विल कांटेक्ट यू सर। श्योर सर, कभी भी कोई भी स्टूडेंट, मैं PPT तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई है मैंने, ये बस जैसे ही ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ डाल दिया, फिर भी मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट कैन टेक रेफरेंस ऑफ दैट। ओके, और मैं भी थैंक यू कहूँगा कि आपके मैनेजमेंट और सब लोगों ने आपने मुझे ये चांस दिया है थोड़ा सा डिलीवर करने के लिए, तो स्टूडेंट्स को बताया। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप लिख के रखिएगा, तो इन फ्यूचर इफ वी आर कम्युनिकेटिंग देन वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज एंड इश्यूज। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, टेक केयर। ओके, ऑल द स्टूडेंट, गुड बाय। बाय बाय ओके, सर। टेक केयर। ओके, बाय। थैंक यू। ओके।